तूफान या कोरोना, किसान को तो है रोना। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। निसर्ग तूफान ने मध्य प्रदेश में असर दिखाना अब शुरू कर दिया है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है, तेज हवाएं और बिजली कड़क रही है, और इसके साथ ही किसानों के दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहे हैं, क्योंकि वजह है किसानों का अनाज जो साल भर की मेहनत के बाद तैयार होता है, लेकिन बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए आमदा है। गेहूं खरीदी में लेट लतीफी से किसान परेशान है, तो जो माल खरीदा जा चुका है वो भी लापरवाही के चलते बारिश की भेंट चढ़ने को तैयार है। निसर्ग बढ़ा रहा किसानों का दर्द, बारिश और तूफान ने बढ़ाई परेशानी, हर तरफ बेबसी और बर्बादी की कहानी। निसर्ग अपनी रफ्तार से मध्य प्रदेश के हर हिस्से में असर दिखा रहा है। आंधी, तूफान और बारिश का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे बिजली कड़कती है, किसानों की धड़कनें बढ़ रही है। बारिश की बूंदें जैसे उनकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए बरस रही है। ये मौसम ऐसे ही किसानों की धड़कनों को नहीं बढ़ा रहा। ये तस्वीरें देखकर आप खुद किसानों की चिंता को समझ जाएंगे। खरीदी में लेट लतीफी के चलते किसान अपनी साल भर की मेहनत लेकर खरीदी केंद्रों के बाहर खड़े हैं। लंबी कतारें लगी हैं। खाने पीने की परेशानी तो किसान झेल रहे हैं, लेकिन बारिश से होने वाले नुकसान झेलने की न तो उनके पास हिम्मत है और न ही गुंजाइश। 3-3 दिन तक खुले में टोलियां लेकर खड़े हैं। थोड़ी सी बारिश ही इन्हें बर्बाद करने के लिए काफी है। बर्बादी यहां तक नहीं है, जो माल खरीदा गया है वो भी लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। सरकार ने खरीदी की, लेकिन रखरखाव के बेहतर इंतजाम नहीं किए, और खुले में रखा अनाज बारिश में भीग रहा है। जिम्मेदार शायद इस मौसम का लुत्फ उठाने में व्यस्त है। निसर्ग तूफान मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। मौसम विभाग ने तूफान की वजह से 2 दिन तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी का असर दिखना भी शुरू हो गया है। इस समय सोसाइटियों के जरिए खरीदा गया गेहूं और चना खुले में पड़ा है। परिवहन समय पर हो नहीं सका। अब भी 24 जिलों में 7.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। 11 जिले ऐसे हैं जहां भंडारण की क्षमता से ज्यादा खरीदी हो चुकी है। 13 जिलों में अभी गोदाम फुल नहीं हुए, लेकिन परिवहन की दिक्कतें, बारदान और हम्मालों की कमी के चलते गेहूं गोदाम तक नहीं पहुंच पा रहा। उज्जैन में करीब 55,000 मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। यहां परिवहन की समस्या है। धार जिले में 77,000 मीट्रिक टन गेहूं पर भीगने का खतरा मंडरा रहा है। सीहोर जिले में 1,17,000 मीट्रिक टन भगवान के भरोसे है। सरकार का दावा है कि 90% अनाज का भंडारण किया जा चुका है। दावा सही भी हो सकता है, लेकिन तस्वीरें संतोषजनक नहीं है। करोड़ों का गेहूं भीग कर बर्बाद होने की कगार पर है, तो खरीदी केंद्रों के बाहर खड़े किसानों पर भी मौसम का कहर बनकर टूट रहा है, जो उनके सपने, उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से ये तूफान, ये बारिश और कोरोना किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, और किसान अब फिर एक बार वही बेबस है, हताश है, निराश है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे पहले आपको उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं किसान कांग्रेस का। केदार जी, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मीडिया प्रभारी बीजेपी किसान मोर्चा के। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया संदीप जी आप ही की लूंगा, क्योंकि अभी हमने जो पेशकश दिखाई, जो पैकेज दिखाया, उसमें साफ तौर पर किसानों की बेबसी की तस्वीरें, किसानों की परेशानी की तस्वीरें हमने दिखाई है कि किस तरह अलग अलग 24 अलग अलग जिलों में अभी भी नाकाफी इंतजाम नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना, फिर बेमौसम बारिश, और अब निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश के भी जिलों में देखने को मिल रहा है। किसान परेशान है। वही क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, सबसे पहली जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि भाई मध्य प्रदेश में अमूमन सबसे पहले पूरे देश में तकरीबन मार्च में खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, और इस बार 15 अप्रैल से कोरोना के कारण शुरू हुई खरीदी गेहूं की। तो पहला अंतर तो ये रहा कि 21 दिनों का अंतर हम सीधे सीधे देख लेते हैं। दूसरा ये रहा कि सबसे बड़ी जो समस्या थी कि केवल लक्ष्य था 100 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन
मध्य प्रदेश सरकार ने उसे 125 लाख तकरीबन अभी तक खरीदी हो चुकी है, 2 जून तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास। तो एक अच्छा बड़ा लक्ष्य लेकर के किसानों का जितना गेहूं था उतना खरीदने का प्रयास किया गया है। और समस्या ये रही कि कुछ ऐसे संवेदनशील कोरोना से जो संक्रमण वाले जिले थे, जिसमें हम विशेष रूप से इंदौर, भोपाल और उज्जैन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लेट खरीदी शुरू हुई और इसलिए अभी भी वहां पर खरीदी चल रही है इन जिलों में विशेषकर। और जहां तक संभव हुआ, राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए समय की अवधि भी बढ़ाई। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल सही है कि 124 लाख मीट्रिक टन में से अभी तक जो है तकरीबन मैं अगर ये कहूं कि 90% गेहूं का जो है वो सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है। और वर्तमान स्थिति में 10% गेहूं है, हालांकि वह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि लगातार समस्याएं रही, क्योंकि एक तो लॉकडाउन के कारण 21 दिन की देरी रही, दूसरी सबसे बड़ी समस्या रही कि लेट खरीदी से सीजन लेट हमारा शुरू हुआ। और उसके बाद निसर्ग जो अचानक से, जहां हमको लग रहा था कि ऐसी कोई एक सामान्य बारिश का जो मौसम था, लग रहा था कि 15 तारीख तक रहता, मानसून शुरू होता मध्य प्रदेश में, लेकिन निसर्ग के कारण गुजरात से सटे हुए जिलों में यह समस्या ज्यादा अचानक से आ गई। नहीं तो सरकार ने अपनी पूरी तरह व्यवस्था की हुई थी और अचानक से इस तरह से थोड़ा बहुत हमें जो दिख रहा है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस बार 23,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में जाएंगे गेहूं की खरीदी से, जिसमें से अभी तक 17,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने किसानों के खाते में जमा कर दिए। तो ये बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की है और इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। क्या संभावना है सरकार की, प्लान हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, बाद में लौटूंगा मैं आपके साथ संदीप जी। केदार जी, सुना आपने, संदीप जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो तमाम अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ जुदा ही नजर आ रही है। पहले भी हमने चर्चा की थी और आज एक बार फिर कुछ तस्वीरें यही बयां कर रही है किसानों का दर्द। हकीकत क्या है? दीपक जी, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज पूरा किसान अभी देख रहा है, मैं आग्रह करूंगा सभी किसानों से कि सरकार फेल हो चुकी है व्यवस्था करने में। जो भी किसान जहां भी इस गेहूं को बचाने में जो अपना योगदान दे सकता है वो दे। ये राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे प्रदेश की संपत्ति है और ये अनाज हमारे लिए बहुत बहुमूल्य, 130 दिन के मेहनत के बाद में एक दाना उत्पन्न होता है। इसलिए सारे किसानों से मेरा आग्रह है कि इस गेहूं को बचाने में अपनी जो मदद कर सके वो करे। अब बात आई है, संदीप जी ने बड़ा अच्छा पक्ष रखा सरकार की तरफ से, परंतु आपने 4 से 5 दिन पहले आगाह किया था इसी समय जी आपके चैनल के माध्यम से, तो सरकार ने ये क्यों नहीं कहा? इतने 5 दिन में अगर ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? गेहूं खरीदी की ये लोग बात करते हैं, जब आपके पास में पंजीकृत किसानों का ही गेहूं खरीदना है, नॉन रजिस्टर्ड फार्मर का तो आप गेहूं नहीं खरीद रहे। तो पिछले 60 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? कहां की व्यवस्था बना रहे थे? आंकड़े पूरे झूठे हैं संदीप साहब आपके। 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी बाजार ओपन मार्केट में पड़ा है। 7,000 करोड़ का जो गेहूं है, आपके पास अगर कोई डेटा है तो आप दीजिए, नहीं तो मैं देता हूं। जब आप एक तरफ पन्ना प्रभारी बनते हैं, आप चुनाव के समय एक पन्ने पर जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। आप अपने आप को प्रबंधन की पार्टी कहते हैं, आप अपने आप को सबसे अच्छा मैनेजमेंट वाला बात करने वाले हैं। आज ये गेहूं जो सड़ रहा है, गेहूं भीग रहा है, हमारी खून पसीने की मेहनत है। आज ये 7,000 करोड़ का अगर फसल बर्बाद होता है तो ये किसके जुम्मे जाएगा? ये हमारे प्रदेश पे जाएगा। यहाँ पर टोटल जो भाजपा का प्रबंधन है वो फेल हुआ। इनने ये बिल्कुल एक वाजिब सवाल आपने उठाया है। संदीप जी क्या कहेंगे? केदार जी आंकड़े गिना रहे हैं, आपके दावे तो खोखले साबित हुए, सरकार नाकामी साबित हुई, ऐसा जो बात कर रहे हैं आरोप लगे, ये बोल रहे हैं कि गेहूं की खरीदी में जो इन्होंने जो भी बता रहे हैं, नहीं, इन्होंने जो आंकड़े जो बोल रहे हैं कि हम गलत हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। शासन के दुरुस्तीकरण आंकड़े हैं और इनका यह कहना कि इसका प्रमाण दिया जाए, तो इसका प्रमाण है। अभी आप ही ने कहा कि 90% जगह पर गेहूं की खरीदी हो चुकी है। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कही, ये दावा हम भी नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि ये आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये सब जगह जो है, आप कभी भी जाकर के किसी भी उसमें जो उन्होंने कहा कि आंकड़े वो देना चाहेंगे, हमने आंकड़े उनको बता दिए हैं। और जो 7,000 जो मैंने कहा कि केवल 10% इस वक्त गेहूं का भंडारण जो है वो परिवहन के रूप में, मैं परिवहन की बात कर रहा हूं, भंडारण से भी एक आगे कदम, केवल उतना बचा है, बाकी हो चुका है। और इसकी कारण की भी हमने ये बात कही कि जहां जहां पर, चूंकि एक तो 21 दिन की खरीदी लेट हुई और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि केवल 80 लाख मीट्रिक टन
कांग्रेस ने सोचा था, क्योंकि पिछले वर्ष इन्होंने 82 लिया था तो थोड़ा सा उसको बढ़ाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद किसानों के खाते में भी पैसे दिए बराबरी से और ज्यादा से ज्यादा खरीदी की। और ये कोई फर्जी आंकड़े नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कहा कि हम पूरी प्रबंधन की बात करते हैं, तो यह भी प्रबंधन करते हैं कि किसानों का जल्दी से जल्दी, मैंने कहा कि देर क्यों हुई, क्योंकि यह वो जिले थे, संवेदनशील थे। अगर आप कांग्रेस झूठ फैलाना चाहती है फैलाए, लेकिन वो तो सबके सामने। चलिए मैं लौटूंगा संदीप जी, आपके पास लौटूंगा, चर्चा बढ़ाएंगे हम। फिलहाल सरकार की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना पक्ष रखा इस मसले पर, उन्होंने बयान दिया है, पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। 30,25,000 मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूं प्रोक्योर हो गया है, वहां रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे पीपी किट बने हुए हैं उनमें पहुंचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है, चूंकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहां तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है, ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये दो बातें अलग अलग हैं, एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद दिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया, जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से विफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। चलिए, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, वो अपनी बात कह रहे हैं इस पर कि कितना कुछ आंकड़ा जो है वो बता रहे हैं। मैं केदार जी आपके पास लौटूंगा चर्चा में। इससे पहले आपने संदीप श्रीवास्तव जी की भी प्रतिक्रिया सुनी, उन्होंने अपना मत रखा, और अब सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ने पक्ष रखा है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को चिंता नहीं करना है, नुकसान गेहूं का होगा, किसानों का नहीं होगा, और अगर राशि नहीं पहुंची है तो डाल दी जाएगी। यानी फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अभी कुछ दिनों पहले तक ये लंबी तस्वीरें क्यों नजर आ रही थी ट्रैक्टरों की, जहां किसान बेबस परेशान नजर आ रहा था? फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज तो बहुत मतलब इतने जिम्मेदार पोजीशन पे होकर ये बात करना, सरकार के प्रतिनिधि होकर, आज ये पैसा जाएगा तो किसका जाएगा? प्रश्न ये है, किसान का जाएगा कि और सरकार का जाएगा? जाएगा तो इस राज्य का जाएगा, इस हमारी सरकारी संपत्ति में से जाएगा। तो नुकसान तो हमारे प्रदेश का हुआ। आंकड़े अभी भी इनके पास दूरस्थ नहीं है। इनके अभी जो हमारे गृह मंत्री जी है वो 96% का बोल रहे थे, हमारे प्रवक्ता साहब जो है वो 90% का बोल रहे हैं। अभी इनको यही नहीं मालूम है 90% है या 90 लाख टन उठा है, बाकी का खड़ा हुआ है। यानी बयान में आंकड़ों में झोलमोल नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जवाब दूंगा। झोलमोल, देखिए मैं अभी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपके जो अभी पूरी स्क्रीन पे कैमरे चल रहे हैं, लाइव कैमरे चल रहे हैं, क्या ये कैमरे झूठ है? क्या ये जो किसानों के सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं वो झूठ है? या मैं जो फील्ड में जाके आया हूं वो झूठ है? मैं कहता हूं अगर हमारा एक दाना भी खराब होता तो 140 दिन की मेहनत है, आप किसानों का सम्मान क्यों नहीं करते हो? आपकी असफलता को किसान का भुगतान करके दबा नहीं सकते हो। ये प्रदेश के उस टैक्स पेयर का पैसा है। आज आपका प्रदेश कंगाली में, आप कोरोना में आज डॉक्टरों को किट नहीं दे पा रहे, आप लोगों को मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में आप 7,000 करोड़ की फसल बर्बाद करेंगे तो ये बोझ किस पर आएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। लेकिन संदीप जी, यहां सवाल ये उठता है कि मौसम विभाग पहले ही निसर्ग तूफान की वजह से बारिश की संभावना जता चुका था। तैयारियों को लेकर ठीक है, आपने जो व्यवस्था की है वो भी अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े पेश कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है और तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। फिर आखिर ये सिस्टम में ढीलपोल रवैया क्यों अपनाया गया? यहां फिर कहां पर लेट लतीफी हो गई? नहीं, लेट लतीफी नहीं। पहले जो आपने कहा कि दोनों आंकड़ों में अंतर नहीं है। मैंने आपको ये बताया, उन्होंने कहा कि हमने परिवहन भी कर दिया। भंडार होने के बाद परिवहन यानी 90% मैंने कहा, और उन्होंने कहा भंडारित हो गया, यानी हमने उतना प्रोक्योर कर लिया और एक तरीके से सेव करके गोडाउन में पहुंचा दिया। तो बिल्कुल सही है, उनका कहना सही है, मैंने जो बात कही वो भी सही है। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है, हमने ये कहा, अभी भी आपने माननीय मंत्री जी को सुना, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि संभावनाएं जो
कहीं हमें दिखी, जो कहीं व्यवस्था में थोड़ी सी कमी रही, वो सिर्फ उसके कारण रही कि जहां पर देरी से खरीदी हुई, जो जिले हमारे थे, उज्जैन मैंने बात की, भोपाल बात की, इंदौर, विशेष रूप से ऐसे जिले रहे जहां पे आधिकारिक उसमें गेहूं की वहां पर खरीदी होती है, वहां पर ये रही। और सबसे ज्यादा आप देखिएगी कि 12 वर्षों में सर्वाधिक गेहूं की खरीदी इस वर्ष लेकिन की गई है। संदीप जी, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, दर्शक भी तस्वीर देख रहा है, सतना, अमरपाटन, सीहोर, ये तस्वीरों तो झूठी नहीं है, यहाँ तो कोरोना का कोई संक्रमण नहीं था, कई गोदाम अभी फुल नहीं हुए। किसानों का 100% भुगतान, जो मैं कह रहा हूं कि 23,000 करोड़ रुपए इस बार किसानों के खाते में जाने वाले हैं, जिसमें से 17,500 करोड़ रुपए का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। तकरीबन जो है 15.5 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है, जिसमें से 9.5 लाख किसान ऐसे हैं जो कि लघु और मध्यम किसान हैं, और उनके खातों में जो मैंने कहा कि तकरीबन जो है 17,500 करोड़ रुपए, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। चलिए, मैं लौटूंगा, संदीप जी लौटूंगा आपके पास। इस वक्त इस सिस्टम में आखिर गड़बड़ी कहां हो जाती है, लेट लतीफी कहां हो जाती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जीएस कौशल साहब फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि कृषि विभाग से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। सर, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि आखिर हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, चूक कहां पर हो जाती है, लेट लतीफी कहां पर हो जाती है? बारिश आती है, गेहूं भीग जाता है, सरकार के दावे अपनी तरफ रह जाते हैं। देखो भाई, ये तो अभी जो ये तूफान से पानी तो आज आया, ये तो पहले से तो नहीं था, पर इन्होंने 5 तारीख तक रखी थी तारीख कि हम 5 तारीख तक सारा प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। वो तो जैसा आप बात कर रहे हो नहीं हुआ, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जो खरीदा गया है वो भी वेयर हाउस में नहीं गया, क्योंकि गेहूं जैसे एक बड़ी फसल है, इसको जरा सी भी नमी हुई तो ये खराब हो जाता है। आखिर ये किसान से आपने खरीद भी लिया और यदि वो खराब हो गया तो आखिर पैसा किसका गया? ये जो टैक्स पेयर का गया ना, बिल्कुल, जो टैक्स पेयर है उनका गया है। तो ये बड़ा मुश्किल से पैसा आता है, और यदि इस तरह से बर्बाद हो जाए तो कैसे काम चलेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कौशल साहब कही है, क्योंकि सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ने भी यही कहा है। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर फिर सिस्टम में चूक कहां हो रही है, और आपके मुताबिक सिस्टम कैसा होना चाहिए? ये देखो, सिस्टम में समय पे खरीदी हो जाती, जगह जगह सेंटर पे हो जाती। ये अब ये बोल रहा है, हमने जो है 5-5, 10-10 किसानों को हर सेंटर पे बुलाया, जो उत्पादन के आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें यह कि 150 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ। अब 150 लाख टन में से इन्होंने कितना इसको वो किया परचेज, ये जरा फिगर बता दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है। 125 का है कौशल साहब, 125 का दावा किया जा रहा है। 125 कैसे हो सकता है, जरा आप सोचिए। 150 लाख टन का प्रोडक्शन, किसान ने 10% अपने लिए उपयोग के लिए रखा जी, 10% उसने वो बीज के लिए रखा, तो ये आपका कितना होगा? 30 लाख मैट्रिक टन को ऐसे ही चला गया। बिल्कुल, तो 120 ही बचा, और उसके बाद प्राइवेट वाले खरीद रहे। 2 लाख मैट्रिक टन आपका सरबती पैदा हुआ, और 2 लाख मैट्रिक टन वो अधिकतर जो है प्राइवेट ने खरीदा, जो यहाँ से 3,000 रुपए में खरीदा, बम्बई में 6,500 रुपए में बिक रहा है। तो मेरा किसान तो वैसे ही ठगा रहा है, उसको जो दाम मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल रहा है। फिर अब आपने छोटे व्यापारियों को खुली छूट दे दी, वो चाहे जितना स्टॉक कर ले। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये सब रोटेशन हो रहा है, खरीदा और फिर बेच दिया, या पुराना वाला गेहूं भी आ गया। आखिर 125 लाख मैट्रिक टन आया कहाँ से? इसका हिसाब बता दें भाई। हाँ? और ये जो गेहूं जरा भी मास्टर लगा, हर साल होता है, हर साल गेहूं सड़ता है, क्योंकि समय पे उसकी व्यवस्था नहीं होती। समय बहुत महत्वपूर्ण है।
समय बहुत वाहनों महत्वपूर्ण की है, ये व्यवस्था नहीं बहुत होती। महत्वपूर्ण आपने बात कही है और कहीं ना कहीं सिस्टम जो है कमजोर हमारा साबित एक बार फिर हो रहा है हर बार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कौशल साहब कह के गए। कहीं ना कहीं उन्होंने आंकड़ों से बताया कि चलो मान लिया एक मोटे तौर पे 150 में से 10% किसान ने बीज के लिए रख दिया, 10% अपने खुद के स्टोर के लिए रख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आंकड़ों को गिनाते हुए एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, सिस्टम की कमजोरी और समय की बर्बादी। समय पर अगर खरीदी होती और ठीक होती तो यह शायद नौबत नहीं आती, ये हर साल की रहती है। नहीं, मैंने आपको एक बात कही कि जो समय की बात हो रही है, हर व्यक्ति उस चीज को अभी निगाह में नहीं देख रहा है कि 21 दिन की देरी हुई। अगर 21 दिन की देरी नहीं होती तो ये तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पहली बात। ये संदीप जी दूसरी बात, समस्या नहीं, मैं एक और बात बता रहा हूं। और 21 दिन की आप देरी क्यों नहीं आ रहे हैं? प्री मौसम बारिश। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी आप उस चीज को छोड़ रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो समस्या आई। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आंकड़ों की अगर वो बात कर रहे हैं तो पंजीकृत किसानों के आंकड़े हैं जो कि पोर्टल पे एंटर हुए और उसके बाद उसकी आप मेरी बात सुनिए, आप इस बात को भूल जाइए कि कोरोना की वजह से हम पिछले सालों की बात करें, मीट्रिक टन से ज्यादा का खरीदा जा चुका है। संदीप जी, पिछले सालों की बात करें उस पर आप क्या कहेंगे? पहले भी हर साल इस तरह की तस्वीरें आती है, तब भी बर्बाद होता था गेहूं, तब भी भीगता था, तब भी सरकार के सिस्टम पे सवाल खड़े होते थे। नहीं, मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि तकरीबन स्थिति यही है कि जो मैंने कहा कि परिवहन या केवल 4% गेहूं की स्थिति अभी ऐसी रही है कि जो कि भीग रहा है, लेकिन पूरा का पूरा गेहूं जितना है, जहां तक है, एक तो किसानों को पूरा का पूरा उसका मूल्य देना, उनसे खरीदी करना, यह पूरा प्रयास सरकार का रहता है। और अचानक से जो आपने बात कही कि भी 5 दिन पहले ये जानकारी दी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात रही थी, कई किसानों की ये स्थिति थी, उन्होंने कहा था कि भाई चूंकि बंपर हुआ है, ये केवल 150 लाख मीट्रिक टन की बात नहीं है, इस बार गेहूं का बंपर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और अधिक से अधिक खरीदी करने का प्रयास किया गया राज्य सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज जो ये रही कि जो तारीख बढ़ी, तो तारीख बढ़ाना भी एक तरफ यह है कि किसानों चलिए ठीक है, ये आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन आंकड़े कुछ क्या है और स्थिति क्या है ये सबके सामने वो हमने सुनिश्चित ठीक है। समय की चूंकि कमी है संदीप जी, केदार जी का एक आखिरी में छोटा सा कमेंट लेके फिर वाइंड अप करूंगा। केदार जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी और समय पर सवाल उठ रहे हैं। संदीप जी अपनी बात कह रहे हैं, सरकार के पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आंकड़े और स्थिति और तस्वीरें कुछ और ही बात कर रही है। संदीप जी, जितना अच्छा पक्ष सरकार का यहाँ पर रख रहे हैं, वहाँ अगर इतना प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में रख रहे होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। मध्य प्रदेश में 360 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है दीपक साहब, 360 लाख। ये खरीद कितना रहा? 120-25। मंडियां बंद है, प्राइवेट सेक्टर जो 25 लाख मीट्रिक टन आईटीसी, कारगिल, ओलाम, एलडी इस तरह की कंपनियां खरीदती थी वो बंद है। 35 से 40 लाख टन जो छोटा उद्योग जो मिलर खरीदते थे वो बंद है। 80 लाख का जो मंडी है वो बंद है। अब कहां किसानों को दे रहे हैं? 1 महीने से आपने किसानों का भुगतान नहीं किया। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा कि ये फेल हो चुकी है। एक प्रोक्योरमेंट में भी फेल हुई है, 350 की जगह 125 खरीदा है, भुगतान में फेल हुई है। दूसरा, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं इस तरीके से मिसमैनेजमेंट से, यहाँ पर फेल्यूर हुई है। इनको अभी भी वक्त है, आज शाम तक पन्नियां रखें, खरीदी करें, यहाँ से छूटते ही प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव डालें और सारी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम कराएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने केदारी। चलिए, एक बात तो साफ है कि सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं और स्थितियां क्या है वो अपनी बात है, लेकिन सामान्य तौर पर यह जरूर हमें समझना होगा कि सिस्टम को थोड़ा और दुरुस्त करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। संदीप श्रीवास्तव जी, केदार सिरोही जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस पेशकश में जुड़ने के लिए। तो किसान जरूर, किसान की तकलीफ हमने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा और मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे किसान की परेशानी हो, किसान की बर्बादी हो या फसल की, गेहूं की बर्बादी हो, पेयर्स, टैक्स पेयर जो है उसी का पैसा वसूल जा रहा है। फिलहाल इसी पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।